जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। आज की इकाई में अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि योग वास्तु में कैसे सहायक हो सकता है। अपन बेसिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कुशल स्थपति को किन किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है उसको देख रहे हैं। वास्तव में जो योग है वो दैनिक दिनचर्या जिसको अपन कहते हैं उसका ही अंग है। जो वैदिक दिनचर्या कह लो, दैनिक दिनचर्या कह लो, वो तो योग उसमें समाहित है कि सुबह उठना, सूर्योदय से पहले उठना, संध्या करना, योग करना, ये तो दिनचर्या का अंग है। अभी थोड़ा सा समय के कारण विस्मृत हो गया है, दिनचर्या में नहीं रहा। अन्यथा ये आसन है, प्राणायाम है, संध्योपासना है, त्रिकाल संध्या है, ये दिनचर्या का अंग है। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, स्व में स्थित रहते हैं। क्योंकि जितनी भी समस्या है वो या तो शारीरिक है या मानसिक है, इसके अतिरिक्त कोई समस्या नहीं है। तो योग के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें जो सबसे प्रचलित या प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो पातंजलि योग सूत्र है। उसको पातंजलि योग दर्शन भी कहते हैं। उसके अंतर्गत चैप्टर्स हैं, उसको पाद कहते हैं। तो 4 चैप्टर्स हैं। सबसे खास बात सबसे पहले बताते हैं, प्रमुख बात, इसलिए सबसे पहले समाधि पाद है। अथ योगानुशासनम योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, अपन जागृत अवस्था में रहें, मन में कोई विचार ना हो, उस समय दृष्टा कह लो, साक्षी कह लो, वो अपने आप में स्थित रहता है। स्व को पहचानने का ये सबसे सरल माध्यम बताया। अब जो उस स्तर का ना हो उसको कैसे अटेंड करे, तो उसके लिए समाधि पाद है। समाधि पाद के बाद साधन पाद है। दूसरा जो चैप्टर है वो साधन पाद है। तीसरा विभूति पाद है, उसमें योग के अंदर जब सिद्धियां होती हैं तो कैसी कैसी सिद्धि होती है उसका वर्णन है। और चौथा जो चैप्टर है पाद है वो केवल्य पाद है। तो समाधि पाद में, साधन पाद में 8 अंग का वर्णन मिलता है। योग के 8 अंग बताया। अष्टांग योग कहते हैं उसको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इसमें यम और नियम जो है ये शुद्धि के हैं। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है तो जो खरपतवार कह लो, एक्स्ट्रा जो कह लो, उसको हटाता है सबसे पहले, भूमि को तैयार करता है। तो ये जो तैयार करना योग के लिए वो यम और नियम है। आसन प्राणायाम से शरीर जो है वो उच्च अवस्थाओं के लिए तैयार होता है। और मोटे तौर पे कहें तो देखो, शरीर से संबंधित समस्या हो, जड़ता हो, आलस्य हो, एक्टिव ना हो, रोग हो शरीर में, तो उसके लिए कहा भाई आसन कर, प्राणायाम कर। और मन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, मानसिक जो समस्याएं हैं, उनके लिए कहा भाई देखो धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, प्राणायाम करो, ये साधन बताए। तो जब एक कुशल स्थपति इनमें एक्सपर्ट होता है, यम में, नियम में, आसन में, प्राणायाम में, प्रत्याहार में, धारणा, ध्यान, समाधि में, तो वो गाइड भी कर सकता है कि आपकी जो समस्या है तो आपको ये आसन करना चाहिए, ये वाला प्राणायाम करना चाहिए, इस प्रकार से धारणा ध्यान लगाना चाहिए। तो उससे जो शरीर की और मन की समस्याएं हैं वो दूर होती है। यम क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। सच बोलना, हिंसा नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, विटनेस भाव में रहना। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। इससे क्या होता है? योग का आधार मजबूत होता है।
नियम क्या है? शौच है, शुद्धि, संतोष है, तप है, विपरीत परिस्थिति में शांत रहना, स्वाध्याय है, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करना या समर्पण का भाव, ये ईश्वर प्रणिधान। तो इससे क्या होता है, इसका जब व्यक्ति पालन करता है तो शरीर और मन दोनों जो है वो, उसमें जो समस्या होती है, शरीर की हो चाहे मन की हो, वो दूर हो पाती है। योग के लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जब देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से जब देखते हैं, तो जितने भी उपनिषद हैं, भगवत गीता, ईशावास्य उपनिषद, अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, ये जो ग्रंथ हैं इसमें स्व के बारे में बताया, स्वयं के बारे में बताया है, दृष्टा के बारे में बताया है, साक्षी के बारे में बताया है, और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करना, उसके मार्ग बताएं। तो इस प्रकार से जब एक कुशल स्थपति को योग की भी जानकारी होती है तो वो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को गाइड कर पाता है, बता पाता है, और इसके कारण धीरे धीरे वो स्वयं भी दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहने में समर्थ होता है। उसके कारण उसके डिसीजन सही होते हैं, क्योंकि भगवत गीता में जब देखेंगे तो कहा समत्वम योग उच्यते, कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड है, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड है, न्यूट्रल कंडीशन ऑफ द माइंड है, वही योग है, वही योग है। तो उसको कैसे प्राप्त करना, तो उसके ये विभिन्न साधन है, उससे अपन उत्तरोत्तर उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने जो देखने का, समझने का प्रयास किया, वो ये प्रयास किया कि एक स्थपति को यदि योग के बारे में ज्ञान है, अनुभव है, तो जहाँ भी वो जाता है उनको उस प्रकार से वो गाइड कर सकता है कि ये आपकी शारीरिक समस्या हैं, तो आप ये योगासन करो, ये प्राणायाम करो, इस प्रकार से धारणा ध्यान करो, तो आपकी ये शारीरिक मानसिक समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। इसी को आगे और एडवांस रूप में जब देखते हैं योग को, तो आगम के भी ग्रंथ हैं, आगम के ग्रंथ हैं, स्पंदकारिका है, शिव सूत्र है, विज्ञान भैरव है, उनसे और इस विषय की गहराई का अपने को ज्ञान होता है। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और मातृका विज्ञान या स्वर शास्त्र, उसके माध्यम से भी वास्तु को देखने का प्रयास करेंगे कि मातृकाओं का क्या प्रभाव होता है, एक एक अक्षर का क्या प्रभाव होता है, उससे कैसे प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। एक कुशल स्थपति को यदि इसकी जानकारी है तो उसे अपने विषय को विस्तार देने में सहायता मिलती है, सॉल्यूशंस बहुत सारे उसके पास अवेलेबल रहते हैं। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।